शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.25 क्लास 9 के लिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्लास 9 के लिए क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 1.5। क्वेश्चन करता है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। ध्यान से समझने की बात है, ये जो ब्रैकेट में है इसको हम अलग से सोचेंगे। ठीक है, यहां तक का किया जाता है, यहां तक का मतलब है, ठीक है, यहां तक का मतलब है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। अनुपात का मतलब होता है, जैसे क्या है कि अनुपात 5:6, इसका मतलब हो जाएगा 5/6। ठीक है, अनुपात इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहता है जो पाई है, इस लाइन का मतलब वो किस रूप में निरूपित हो रहा है, एक वृत्त की परिधि और व्यास, यानी किसी वृत्त की परिधि है और उसके व्यास है। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम लोग जानते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, ये वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त है, इस वृत्त के इस एक सेंटर होगा, यानी केंद्र होगा। वृत्त का ये केंद्र है। ठीक है, मान लो वो केंद्र है, वो क्या है, केंद्र है। तो इस केंद्र से गुजरने वाली रेखा को कहा जाता है व्यास। क्या कहा जाता है, व्यास। और यहां से यहां एक पूरा चक्कर जब लग जाता है तो इसको कहता है परिधि। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा ए है और इधर से घूम के यहां तक पहुंच गए, तो इस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस दूरी को हम लोग बोलेंगे क्या, परिधि। तो कहता है परिधि को सी के रूप में लिखना है। ठीक है, यहां पर परिधि का मान क्या लिया गया है, सी लिया गया है। ठीक है, और उसके व्यास का मान ये डी लिया गया है। ठीक है, तो इतना सा हो गया यहां तक का। ठीक है, यहां तक का ये मतलब हो गया। आगे चलते हैं, कहता है अर्थात पाई बराबर सी बटे डी, मतलब यहां तक का ये मान हो गया। ठीक है, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। अब देखो ध्यान से, इसी लाइन को समझना है। इस तथ्य का मतलब ये जो हमारा तथ्य है, इसका क्या कर रहा है, अंतर्विरोध कर रहा है। इसका मतलब है ये दुविधा में डाल रहा है। अंतर्विरोध एक कंडीशन है, सिचुएशन है जो दुविधा में डाल देता है। जैसे सपोज करो है कि अंतर्विरोध का मतलब होता है एक सिचुएशन, कंडीशन। ठीक है, कि उसमें आदमी सोचता है, जैसे सपोज करो कहता है कि इस तथ्य का क्या कर रहा है, ये तथ्य जो लिखा हुआ है ये इसमें कुछ त्रुटि है। ऐसे जानो कि ये जो हमारा कंडीशन है, इसमें कुछ त्रुटि है, कुछ तो दिक्कत है। तो दिक्कत क्या है वही बताना है। ठीक है, और ऊपर से कह रहा है कि पाई अपरिमेय संख्या है। मतलब पाई क्या होता है, संख्या नहीं, पाई अपरिमेय है। ठीक है, जैसे पाई हमारा क्या होता है, अपरिमेय होता है। पाई हमारा अपरिमेय होता है, लेकिन ये जो सी बटे डी है, ठीक है, ये किस रूप में हमको मिला है, परिमेय के रूप में। क्योंकि यदि सी की जगह हम पी मान लें, डी की जगह पर क्यू मान लें, तो पी बटे क्यू हो गया। और ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो ये क्या हो गया, ये दुविधा वाली बात हो गया कि एक तरफ क्या है, परिमेय है, दूसरा तरफ अपरिमेय, सॉरी इधर क्या है, अपरिमेय है, इधर परिमेय है। ध्यान से देखो, यदि इसको मान लें अपरिमेय, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता है परिमेय का। क्या, कभी भी बराबर नहीं हो सकता है परिमेय का। ये हमारा क्या हो गया, दुविधा वाली बात हो गया। जैसे देखो पाई अपरिमेय होता है, लेकिन ये जो हमारा सी बटे डी के रूप में है, क्योंकि पाई को किस रूप में व्यक्त कर रहा है, सी बटे डी के रूप में, और ये क्या हमको मिल गया, परिमेय। तो ये पाई कभी भी, सॉरी अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब कहां पर गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो जहां पर गड़बड़ हो रहा है वहां पर समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एक तरफ परिमेय हो गया, दूसरा तरफ, सॉरी एक तरफ परिमेय हो गया, दूसरा तरफ अपरिमेय हो गया है। ठीक है, तो गड़बड़ी कहां पर आया, वही बताने के लिए कह रहा है कि आप इसका निराकरण किस प्रकार करेंगे, मतलब इस सिचुएशन को आप कैसे बताएंगे। ठीक है, वो जानेंगे। तो लिखेंगे यहां पर, यहां सी, यानी यहां सी क्या है, परिधि, और यहां सी और क्या होता है, व्यास। सी और व्यास, डी का मान, ये जो सी और डी का जो मान निकलता है, ठीक है, ये सी और डी का जो मान हम लेते हैं, मान देखो सी बटे डी को किस रूप में लिखते हैं, जैसे पाई है, इसको जब हम लोग सॉल्व करने लगते हैं
सॉल्व करते हैं, कहीं पर यदि सवाल बनाते हैं तो पाई बराबर क्या लिखते हैं 22/7। ठीक है, तो ये जो C/D है, ध्यान से देखो यहाँ पर C और D के रूप में हो गया, तो यहाँ से ये P, यहाँ से Q। कहने का मतलब है ये जो 22/7 हमको प्राप्त होता है पाई के बदले में, तो ये इसका पूरा पूरा मान नहीं होता है, इसके नजदीक होता है, सन्निकट मान होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से कोशिश करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, कहता है कि पाई हमारा क्या हो गया, पाई हमारा C/D है, और पाई का जो मान होता है वो हम लोग जब आगे कभी सवाल मिलता है तो उसको बनाते हैं तो उसका मान क्या आता है 22/7 रखते हैं। दिया रहता है कहीं कहीं बुक में भी कि पाई का मान 22/7। ये जो 22/7 है पाई बराबर, इसका पूर्ण मान नहीं है, ये पूरा का पूरा मतलब में कुछ ना कुछ इसमें त्रुटि रहता है, एग्जैक्ट नहीं रहता है। ठीक है, यानी निकटतम मान लिया जाता है, C का भी निकटतम मान रहता है और D का भी निकटतम मान रहता है। ये दोनों का निकटतम मान होने के कारण, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ अधूरा है। ठीक है, वही अधूरापन क्या होता है कि ये परिमेय के रूप में इसको कन्वर्ट कर देता है, जैसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, इस ऐसे मान समझते हैं, जैसे √2 का मान होता है 1.414 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हम इसको √2 का मान ले लेते हैं 1.414 लगभग, तो मेरा क्या हो जाएगा, जो √2 है जो कि वो परिमेय संख्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, जो √2 वो परिमेय संख्या होता है। अब इस कंडीशन से हमारा क्या हो जाएगा 1.414, इसको यदि उड़ाते हैं तो इसके बदला में 1 और 3 जीरो, तो क्या हो गया √2 का मान हमारा 1414/1000। तो देखो यदि हम निकटतम मान लेते हैं किसी भी ओ परिमेय का, ध्यान से सुनना है, किसी भी ओ परिमेय का यदि निकटतम मान लेते हैं तो वो परिमेय में बदल जाता है, ये हम लिख देते हैं। ठीक है, उससे पहले इसको पूरा कर देते हैं। यहाँ C और D, यहाँ C परिधि और D व्यास D का मान निकटतम रखते हैं, निकटतम नापते हैं, मापते हैं, निकटतम मापते हैं, इसलिए अंतर्विरोध प्रतीत होता है, इसलिए अंतर्विरोध प्रतीत होता है। किसका यहां पर लिखेंगे पाई बराबर C/D यानी 22/7 का। ठीक है, यहां पर लिखेंगे, यहां पर स्टार बना के लिख देंगे यदि, तो यहां पर देखो हम लोग एक निष्कर्ष निकाल लें कि यदि, ध्यान से देखना है, यदि किसी ओ परिमेय का मान निकटतम, यानी यदि किसी ओ परिमेय का मान निकटतम रखते हैं तो वह परिमेय के रूप में प्राप्त होता है। जैसे कैसे, जैसे देखो यहां पर हम लोग क्या किए, √2 को इस तरह से किया क्योंकि ये आगे भी है, लेकिन हम लोग क्या किए, ये जो है इसका मान लिया कि इतने तक है, तो ये क्या हो गया, अब हमको किस रूप में प्राप्त हो गया, देखो परिमेय के रूप में प्राप्त हो गया। किस रूप में, इधर परिमेय, लेकिन इधर वो परिमेय ही है क्योंकि √2 क्या होता है, वो परिमेय ही होता है, सेम टू सेम, यानी हूबहू यहां पर यही कंडीशन बैठ रहा है कि एक तरफ क्या है पाई है जिसको वो परिमेय कहा जाता है, लेकिन दूसरा क्या है C और D यानी परिधि और व्यास। जो परिधि और व्यास होते हैं इसका निकटतम मान रखते हैं, इसीलिए क्या हमको प्राप्त हो जाता है परिमेय, इसीलिए क्या विरोध करता है, अंतर्विरोध उत्पन्न करता है।